हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं महिंद्रा 3XO में एडास जो फीचर है, जो सेफ्टी फीचर है उसके बारे में। सेफ्टी फीचर भी बोल सकते हैं, बहुत यूजफुल फीचर है इफ़ यू आर ड्राइविंग हाईवेज। बिकॉज हाईवे पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज आपकी ड्राइविंग बहुत इजी हो जाती है अगर आपके गाड़ी में एडास है। और ख़ासकर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बेनिफिट मुझे बहुत मिला व्हेन आई वाज ड्राइविंग ऑन हाईवे। एंड यूज़फुल आपके सिटी में भी है, सिटी में भी काफ़ी यूज़ होता है, एज ए सेफ्टी यूज़ होता है। रीज़न कि जब भी आप ड्राइव करते हो सम टाइम ऐसा होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपका ध्यान सामने से हट जाता है किस फॉर द एनी रीज़न कि आप किसी के साथ डिस्कशन में हो एंड सडनली अचानक कुछ सामने आ जाता है एंड आप ब्रेकिंग नहीं कर पाते हो, ठीक है। एंड मेरे साथ तो एक दो बार हुआ है। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसे एडास की वजह से मुझे कई बार एक्सीडेंट होने से मैं बचा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ कि एडास लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा यस, लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एडास आप हमेशा इसमें ऑप्शन है कि आप एडास बंद करके भी रख सकते हैं आपको अगर यूज़ नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा एडास ऑन रखो। रीज़न कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो कई बार हमारा ध्यान सामने से हट जाता है, या हम कहीं फ़ोन पे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो सडन कोई सामने से अगर ब्रेकिंग करता है तो हम जब जितने देर में हम रिएक्ट करते हैं उससे पहले गाड़ी रिएक्ट कर जाती है कि इनकेस आप ब्रेकिंग नहीं करते हो तो गाड़ी सडन ब्रेक ले लेती है। एंड ये ब्रेक वैसा नहीं लेती कि एकदम से आपको गाड़ी एकदम स्टॉप हो जाए, मतलब ब्रेक आपको पहले इंडिकेट करती है, बीप बीप की आवाज़ आती है, देन उसके बाद सडन ब्रेकिंग होता है। एंड जब मैंने स्टार्टिंग में लिया तो मुझे गाड़ी चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। वो कभी भी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक, कई बार होता है ना कि जब किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं एंड गाड़ी, और हम जब ओवरटेक करने के लिए लेन चेंज करते हैं तो कई बार होता है कि गाड़ी को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखना पड़ता है अगर आपकी गाड़ी में एडास है तो। नॉर्मली बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रफ गाड़ी ड्राइव करते हैं एंड वो गाड़ी को एकदम गाड़ी के पीछे एकदम गाड़ी चिपका के रखते हैं सो दैट इमीडिएट वो राइट टर्न इंडिकेटर देकर राइट टर्न लेते हैं। तो इस गाड़ी में आप ऐसा नहीं कर सकते। गाड़ी बहुत जल्दी सेंस कर लेता है कि आप कितने डिस्टेंस पे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सामने वाली गाड़ी से तो एडास इमीडिएट ब्रेकिंग कर लेता है। सो आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाते आपको समझ में आएगा कि उसमें 3 लेवल दिए हुए हैं एडास के, नॉर्मल, हाई एंड लो। सो उसमें आपको नॉर्मल पे रखना है या हाई पे रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं हमेशा जनरली नॉर्मल पे रखता हूँ सो डैट कि मुझे अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है सामने वाली गाड़ी से। मेनली मैंने देखा है जब हम हाईवेज पे ट्रक को ओवरटेक करते हैं ना, अगर कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा है विद एडास तो वो जज नहीं कर पाता, गाड़ी सडन ब्रेक कर लेती है अगर आप बहुत ज़्यादा ही क्लोज चले जाते हैं ट्रक के। तो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गाड़ी आप स्टार्टिंग में मतलब ड्राइविंग स्टार्ट करते हो ना इस गाड़ी की, अगर आपकी नई गाड़ी है, आप फर्स्ट टाइम एडास यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कितने डिस्टेंस पे गाड़ी को रखना है। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है सामने वाली गाड़ी के साथ। अदरवाइज आप जैसे ही आप बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हो तो गाड़ी सडन ब्रेक अप्लाई कर देती है। इवन अगर आपने इंडिकेटर नहीं दिया, फॉर एग्जांपल आपने इंडिकेटर बिना दिए अगर आपने राइट टर्न लिया तो गाड़ी सडन ब्रेकिंग कर देती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जो भी नए 3XO ओन किया, जिनको एडास के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। सो प्लीज़ एक बार उसको टेस्ट करिए। टेस्ट इन द सेंस कि आपको उसे बता के कोई नहीं बताएगा, आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाते तो समझ में आएगा कि आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है सामने वाली गाड़ी के साथ। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एडास हमेशा नॉर्मल पे रखना, आप हाई पे मत रखना। हाई पे रखने पे वो बहुत ज़्यादा ही ऑटो ब्रेकिंग होता है। तो कई बार आप डर भी जाओगे, जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं लखनऊ से जा रहा था, लखनऊ से कहीं आगे में जा रहा था एंड सामने मेरे एक ट्रक चल रही थी। सो बिना इंडिकेटर दिए मैंने ट्रक को ओवरटेक, जैसे ही मैंने राइट उसको ओवरटेक करने की कोशिश किया वैसे ही गाड़ी ने सडन ब्रेकिंग कर दिया। सो वो तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम था, मैं तो
आप मानोगे नहीं, मेरे साथ कोई फैमिली थी, मैं तो डर गया था, थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था कि ये हुआ क्या है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप ओवरटेक करोगे तो आपको राइट टर्न इंडिकेटर देना पड़ेगा, एंड देन उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा सामने वाले से, सो डैट आप इजीली ओवरटेक कर पाओगे या इवन आपका सडन ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। सो एडास एज ए फीचर मैं बोलूँ काफ़ी कूल फीचर है, काफ़ी अच्छा फीचर है। एक मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जब मेरे पास मेरी पुरानी गाड़ी थी टाटा टियागो। सो बारिश का टाइम था, बारिश में आपको भी पता है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, एंड उसमें मेरे सामने एक इनोवा चल रहा था, एंड बारिश इतनी तेज़ थी कि मेरे सामने बहुत ब्लर दिख रहा था, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। सडनली इनोवा ने ब्रेक लिया, एंड जब तक मैं ब्रेक लेता तब तक गाड़ी मेरी सामने वाली गाड़ी से टच हो गई थी, एंड टच ही नहीं हुई थी, थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा था। उतर कर देखा मैंने तो सामने वो जो गाड़ी थी इनोवा के पीछे एक सेफ्टी गार्ड लगा था, एंड सेफ्टी गार्ड टूट के बैंड होके अंदर चला गया था। एंड मैं उतर गया तो मेरी गाड़ी उस समय, आपको पता है मेरे पास टाटा थी, तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड जो भी इनोवा के ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि आपको उसका मेंटेनेंस जो भी खर्चा है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब ठीक है चलते हैं। फिर मैं गया भी, एंड आप मानोगे नहीं, मेरी गाड़ी पे 0 डेंट था, इवन पेंट तक नहीं गया था सामने वाली गाड़ी का। सेफ्टी गार्ड ब्रेक होके अंदर की तरफ चला गया था इनोवा में, एंड उस समय बट सेम सिचुएशन मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था बारिश के टाइम पे, कि मैं जा रहा था, मुझे सडनली सामने मैंने नहीं देखा और मेरी गाड़ी अपने आप ब्रेक ले ली थी। मैंने ब्रेक पे, जब तक मेरा पैर ब्रेक पे जाता उससे पहले गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई कर दिया था। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गाड़ी टाइम पे रुक गई थी, सामने वाली गाड़ी को इम्पैक्ट नहीं हुआ, मुझे भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एडास बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आपका बजट है, अगर 3X आप देख रहे हो, आपका बजट AX5L का है, तो प्लीज़ आपको एडास फीचर ज़रूर लो, बिकॉज छोटे छोटे चीज़ें हैं जो ये एड ऑन फीचर है, जो कि अभी तो इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारी गाड़ियों में आने लगा है, बट अगर आपको मिलता है तो ये फीचर तो आप ज़रूर ऑप्ट करो, कि बहुत ही अच्छा और सेफ्टी फीचर है ये। एंड एडास का अभी जैसे रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने गाड़ी बुक किया, उसने बोला कि नहीं मैं AX5 लूँगा, बिकॉज उसमें अब आपको ये पता है कि 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। AX5 में आपको नॉर्मल इंजन आता है और AX5L में TZDI आता है। सो TZDI का बेनिफिट ये है कि पावर आपको ज़्यादा और पावर आउटपुट तो ज़्यादा मिलता है, बट माइलेज ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा। एंड AX5 में थोड़ा सा माइलेज आपका बढ़ जाता है, बिकॉज मैंने ऑटोमेटिक लिया तो मेरा माइलेज 8.5 से 9.5 के आसपास मिलता है, एंड उसका माइलेज आपको 10-11 के आसपास आपको ईजिली मिल जाता है सिटी में। सो ये एक चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एडास अगर आपको गाड़ी परचेज करना है तो एडास फीचर ज़रूर आप लो। एंड बाकी इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बिकॉज मेरा अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, एंड बातें तो बहुत करनी है, बट अब नॉर्मली होता क्या है कि मेरे पास मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मुझे फील होता है कि ये मुझे आपसे बताना चाहिए इसलिए मैं बता देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके मैं रखूँगा कि मुझे क्या क्या आपसे बात करनी है, क्योंकि कई बार होता है कि मैं भूल जाता हूँ मैं बात करना क्या चाहता हूँ, किस फीचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। और मुझे अभी बहुत सारे लोगों का मेरे सर्कल में बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि अनुपम बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। सो बट थोड़ा सा डिटेल में आप बात करो इसके बारे में। एंड वही कहते ना, मैं एज ए टेक या एज ए ब्लॉगर नहीं बात करता हूँ जो बाकी लोग अपने ब्लॉग में कैप्चर करते हैं या फिर जो कार रिव्यू करते हैं। बट नेक्स्ट टाइम से मैं नोट डाउन करके रखूँगा कि मुझे आपसे किन किन चीज़ों में बात करनी। इवन आप भी कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो कि आपको गाड़ी के बारे में किस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बात करना है, सो डैट मैं उस पर्टिकुलर उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड मुझे पता चला कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। एंड टॉपिक मैं हमेशा अलग अलग आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी अपना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपके साथ प्रॉपर मैं
प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से फीचर, जैसे भी एडास के बारे में A to Z में आपसे बात करूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। देन फिर ओवरऑल माइलेज के बारे में लास्ट वीडियो मैंने कैप्चर किया था कि माइलेज गाड़ी का कैसा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि ये मिलता है वो मिलता है, बट मेरा एक्चुअल रिव्यू है उसके ऊपर। बिल्कुल मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ, सो उसके बावजूद भी मुझे क्या माइलेज मिलता है। इवन अभी भी आप माइलेज देखोगे ना, अभी मेरा तो एग्जैक्ट माइलेज आपको मिलेगा 8.3, 8.6 नहीं मिलता है सिटी में। बहुत गया तो 9, इसके ऊपर नहीं जाता है। एंड हाईवे पे 14.5 एंड 15.5। बहुत लाइट फुट चलाते हैं। जैसे भी मैं समृद्धि पे गया था, समृद्धि बहुत मतलब रोड काफ़ी अच्छा, तो बहुत आराम से अगर मैं 100 की स्पीड से चलाता हूँ तो 15.5 मिलता है। ये मेरा फुल लगेज वगैरह के साथ है। 3 लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और फुल लगेज के साथ। वही अगर आप अकेले चलते हो तो 15.5 से 16 तक चला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पे बात करना है लगे तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे बताओ कि आप क्या जानना चाहते हो गाड़ी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।